नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कोलकाता मेट्रो से, जहां पर दोस्तों मेट्रो रेलवे कोलकाता 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम के ऊपर। ऐसा बताया गया है कि ब्लू लाइन के ऊपर ये काम किया जाएगा। दोस्तों कोलकाता मेट्रो की ब्लू लाइन दक्षिणेश्वर से कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन तक बनी हुई है। वैसे इसकी ओवरऑल लेंथ 32 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन क्योंकि इसको कई सारे फेजेज में ओपन किया गया है तो कुछ पार्ट इसका नया बना हुआ है जबकि कुछ काफी पुराना है। तो जो पुराना पार्ट है सरोबार से मिर्गाचिया के बीच 16.9 किलोमीटर का, वहां पर ये 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन के साथ साथ इम्प्रूव्ड फायर सेफ्टी और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। ओवरऑल इसके चलते लोगों के लिए ट्रैवलिंग और बेहतर हो पाएगी। अगली दो अपडेट साउथ कोरियन कार मेकर Hyundai से है, जो भारत के अंदर स्पेसिफिकली तालेगांव प्लांट में उनकी कार प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हैं। और भी ऐसा बताया गया है कि जितने भी बचे कुचे काम है वो कंप्लीट करके अगले क्वार्टर के अंदर अंदर यहाँ पर कार प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी जाएगी। दोस्तों तालेगांव प्लांट की अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये जनरल मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हुआ करता था, जो कि एक अमेरिकन कार कंपनी है। पर क्योंकि उन्होंने भारत से एग्जिट ले लिया था तो ये प्लांट उन्होंने Hyundai को बेच दिया और अब Hyundai इसको इंडियन मार्केट के लिए इस्तेमाल करने वाली है उनके कार्स प्रोड्यूस करने के लिए। कार्स के साथ साथ इंजन भी यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाएंगे और इंजन की प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कार प्रोडक्शन को लेकर प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इनिशियली 1.7 लाख कार्स पर एनम यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाएंगी और 1-1.5 साल बाद जब ये फैक्ट्री अच्छे खासे स्केल पर ऑपरेट करने लगती है तो इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 2.5 लाख कार्स पर एनम तक कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहां पर दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ओलियोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात स्टेट के अंदर बनकर तैयार होगा और इसके लिए इंडियन कंपनी बीएन होल्डिंग्स कंपनी के द्वारा 1200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी गई है। दोस्तों ऐसा पहली बार होगा कि बीएन होल्डिंग्स ओलियोकेमिकल के एरिया में काम कर रही है। एक टाइप से कह सकते हैं कि इनकी एंट्री होगी सेक्टर के अंदर। कांडला पोर्ट के पास एक फैसिलिटी बनकर तैयार होगी जहां पर 1200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की जाएगी। पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, फूड एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए ओलियोकेमिकल्स यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएंगी और एक बार जब ये तैयार हो जाती है तो 1200 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट एक नई हाईवे को लेकर है, जहाँ पर मेघालय सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर सिलचर शिलोंग हाईवे को लेकर लैंड एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया गया है और इसके थ्रू वो टारगेट कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हीं की स्टेट के अंदर इसके ऊपर काम स्टार्ट किया जाए। दोस्तों शिलोंग सिलचर हाईवे रिसेंटली अप्रूव किया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के द्वारा। ओवरऑल 166.8 किलोमीटर लंबाई हाईवे होगा, जहां पर 144.8 किलोमीटर का पार्ट मेघालय के अंदर होना है जबकि 22 किलोमीटर का एक छोटा सा पार्ट असम के अंदर होगा। और क्योंकि हाईवे का मेजोरिटी ऑफ द पार्ट मेघालय के अंदर ही होगा तो मेघालय सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जल्द से जल्द वो लैंड एक्वायर करके इसके ऊपर काम स्टार्ट करें और जल्द से जल्द इस लैंड को NHAIDCL को सौंपा जाए, क्योंकि NHA के बजाय NHAIDCL यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हैंडल करने वाला है। अभी मेघालय सरकार के द्वारा लैंड एक्विजिशन को लेकर टोटल 17 विलेजेस के अंदर लैंड आइडेंटिफाई कर ली है, जहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जल्दी लैंड एक्वायर कर ली जाएगी। कुल मिलाकर 22,864 करोड़ रुपए इस हाईवे के ऊपर खर्च किए जाएंगे और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि देश के नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवलिंग रोड होगा। अगली दो अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली सरकार एक नई सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बनाने जा रही है उनके एरिया के अंदर। और उसे बताया गया है कि PW डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लेकर 4 साइट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों बेसिकली ये एक इंटीग्रेटेड सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग होगी, जहाँ पर दिल्ली सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स को एक ही बिल्डिंग के अंदर ला दिया जाएगा। बात करूँ साइट्स के बारे में तो राजघाट थर्मल पावर प्लांट, सिविल लाइन्स के पास खाइबर पास, WHO बिल्डिंग के पास इंद्रप्रस्थ स्टेट और ITO MSO बिल्डिंग, ये 4 साइट्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। और हाई चांसेस ये है कि राजघाट के पास ये बनकर तैयार होगी, क्योंकि वहाँ पर 18 एकर्स ऑफ लैंड ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें से 70% लैंड दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, जबकि बाकी लैंड भी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास भी है। और इनिशियल सर्वे में ये भी पाया गया है कि यहाँ पर एक हाई राइज स्ट्रक्चर काफ़ी इजीली बनाया जा सकता है और वो फिजिबल भी है। देखना यही है कि दिल्ली सरकार कहाँ पर इसको बनाती है। अगली दो अपडेट महाराष्ट्र सरकार से है, जिनमें अभी स्टेट के अंदर एक और हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को अप्रूवल दे दी है, स्पेशली वाधवान पोर्ट के लिए। ऐसा बताया गया है कि इसके थ्रू वाधवान पोर्ट को मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग से कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली ये एक ऐसा रोड होगा जो स्पेसिफिकली फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही बनकर तैयार होगा। 105 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको हैंडल करेगा। पालघर और नासिक इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर से ये पास होगा, जहाँ पर इसको बनाने के लिए 4029 करोड़ रुपये इसका खर्च आने वाला है, जिसमें से 1500 करोड़ रुपये लोन के थ्रू आएंगे, जबकि बाकी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगी। इसके थ्रू होगा ये कि वाधवान पोर्ट डायरेक्टली मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो पाएगी, जो अभी नहीं है। अभी होता यह है कि लोगों को घूम कर आना पड़ता है और उसमें 4 से 5 घंटे तक का समय काफ़ी इजीली लगता है। लेकिन इस रोड के बन जाने के बाद एक तो 80 किलोमीटर के आसपास की जर्नी कम हो जाएगी और इसके चलते अल्टीमेटली जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 4 से 5 घंटे से कम होकर 1 से 1.5 घंटे तक का आ जाएगा। अगली दो अपडेट तमिलनाडु से है,
जहां पर दोस्तों तमिलनाडु स्टेट लगातार इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते जा रही है। और अभी एक रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव के अंदर तमिलनाडु सरकार को 32,554 करोड़ रुपीस के ओवर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हुए हैं। दोस्तों ये तमिलनाडु स्टेट का पहला रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था थूथुकुडी के अंदर। और वैसे में पता है कि ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा फेमस होता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों स्टेट की सरकारें ऐसा काम कर चुकी हैं और अब तमिलनाडु भी ये सेम चीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके अंदर टोटल 41 प्रपोजल साइन किए हैं, जिसमें से 19 तो सिर्फ एमएसएमईज की हैं। मेजोरिटी ऑफ द प्रपोजल्स इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस, शिप बिल्डिंग और नॉन लेदर फुटवेयर सेक्टर में साइन किए गए हैं। तमिलनाडु के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जाती हुई दिखाई देगी। और अगर तमिलनाडु सरकार इनको मटेरियलाइज कर लेती है तो स्टेट के अंदर 40,000 से ज्यादा जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट आईटी जायंट इन्फोसिस से है, जिन्होंने कर्नाटक की हुबली के अंदर एक नया टेक सेंटर सेटअप कर दिया है। और ऐसा बताया गया है कि ये इन्फोसिस लिविंग लैब्स का हिस्सा है। दोस्तों इन्फोसिस के बारे में आपको बता दूं कि हुबली के अंदर ऑलरेडी एक डेवलपमेंट सेंटर को ऑपरेट करते हैं और उसी के अंदर ही टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप किया गया है। कर्नाटक के इंडस्ट्री मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर इनोग्रेशन किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ग्लोबली इस टाइप के इन्फोसिस के द्वारा 1 दर्जन से ज़्यादा सेंटर सेटअप कर दिए गए हैं, जिसमें अभी एक हुबली में भी तैयार हुआ है। एडवांस्ड एआई, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सर्विसेज और क्लाउड कंप्यूटिंग के एरिया में इन्फोसिस के जो ग्लोबल क्लाइंट्स हैं उनको यहाँ पर सर्व किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट भारत और अमेरिका के बायलैटरल ट्रेड को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स जो कि हर दिन चेंज होते रहते हैं, उनको टैकल करने के लिए हमारी भारत सरकार के द्वारा एक नए प्लान के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया है। और ऐसा बताया गया है कि भारत सरकार यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपीस खर्च करेगी। दोस्तों भी आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर 50% टैरिफ्स इंपोज कर दिए गए हैं रशियन ऑयल परचेज करने के लिए। हालांकि पहले 25% थे और फिर 1-2 दिन बाद इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया। और मेन प्रॉब्लम इनको हमी से है, चाहे खुद ये कुछ मर्जी परचेज करे, लेकिन भारत सरकार भी अपने डिसीजन पर बरकरार है। और अभी उनके द्वारा कहा गया है कि वो रशियन ऑयल लगातार परचेज करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेनिफिट जुड़ा हुआ है। और क्योंकि यूएस हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स है उसका डेफिनेट इंपैक्ट हमको हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर देखने को मिलेगा। और उन्हीं को ही सेफगार्ड करने के लिए ये 20,000 करोड़ रुपीस का प्लान यहाँ पर सामने रखा जा रहा है, जहाँ पर ट्रेड फाइनेंस, नॉन ट्रेड फाइनेंस, स्टैंडर्ड और मार्केट एक्सेस, ब्रांड इंडिया रिकॉग्निशन, ई कॉमर्स फैसिलिटीज और वेयरहाउसिंग, इन 5 एरियाज के ऊपर फोकस किया जाएगा। एक्सपोर्टर्स को डायरेक्ट सब्सिडी देने की बजाय भारत सरकार इन 5 एरियाज के थ्रू उनको सपोर्ट करेगी, ताकि टैरिफ के कारण उनके जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आना है उसको मिनिमाइज किया सके और इनफैक्ट हमारे जो बिजनेसेस है उनको बंद होने से बचाया जा सके। ओवरऑल टारगेट है कि सितंबर के आसपास इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए और अगले 5-6 सालों तक ये इफेक्ट में रहेगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली के अंदर कर्तव्य भवन की पहली बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है और लगे हाथ हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको ओपन भी किया गया है। दोस्तों कर्तव्य भवन के बारे में आप जानते हैं कि ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जहाँ पर पार्लियामेंट बिल्डिंग, वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव और कर्तव्य पारिया ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुके हैं और अभी कर्तव्य भवन की एक बिल्डिंग तैयार हो गई है। वैसे कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल 10 बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं और सभी की सभी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स होंगी। और अभी जो पहली बिल्डिंग यहाँ पर तैयार की गई है, ये क्रोनोलॉजी में ओवरऑल तीसरी बिल्डिंग है, जो कि 1.5 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में फैली है। 10 फ्लोर्स के यहाँ पर बनाए गए हैं, बेसमेंट्स और ग्राउंड फ्लोर्स को मिलाकर। और भी क्योंकि इसको ओपन कर दिया गया है, तो उसे बताया गया है कि हमारी होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट और एमएसएमई मिनिस्ट्री, ये सब मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक अंडरग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार करने जा रहा है आइकॉनिक महालक्ष्मी रेस कोर्स के नीचे। और यहाँ पर हफीज कॉन्ट्रैक्टर के साथ में टाई अप किया गया है। दोस्तों महालक्ष्मी रेस कोर्स के बारे में आप जानती हैं कि अभी जो 120 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर बीएमसी के पास में है, उसको अलग अलग पर्पस के लिए डेवलप किया जाएगा और उसी प्लान के अंतर्गत एक 2 लेवल की अंडरग्राउंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पर बनाई जाएगी। पहला लेवल 20 एकड़ के एरिया में फैला होगा और यहीं पर मेनली ओलंपिक स्टैंडर्ड की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। 400 मीटर का रनिंग ट्रैक, एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, 6 टेनिस और स्क्वाश कोर्ट्स, एक स्केटिंग रिंग, एक शूटिंग रेंज, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरह की अलग अलग स्पोर्ट्स को लेकर कई सारी फैसिलिटीज यहाँ पर बनकर तैयार होंगी, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरे लेवल को मेनली पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और 5,000 कार्स की पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पर तैयार की जाएगी। वाइल दोस्तों आप कह सकते हैं कि मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।